नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी एकेडमी पर। और 7 जेपीएससी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं 7 जेपीएससी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लाया हूं झारखंड जीएस टेस्ट 7। तो आप इसके लिए रेडी रहिएगा। आपको करना यह है कि कमेंट बॉक्स में उत्तर फटाफट देते रहना है। चलिए, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे छठे में बहुत बेहतरीन प्रश्न आपके समक्ष रखे जाएंगे, तो उत्तर फटाफट देते रहिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, किस त्योहार के दौरान गांव का पुजारी गांव के हर घर की छत पर साल के फूल को रखता है? ये आपको बताने हैं। साल झारखंड का राजकीय वृक्ष है, तो कौन सा ऐसा त्योहार है जिसके दौरान गांव का पुजारी गांव के हर घर की छत पर साल के फूल रखता है? वंदना, रोहिणी, हल पुनः या सरहुल? और देखो, पहला का जिनका भी उत्तर आया हो डी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सरहुल। मैं आपको बता दूं, सरहुल जो है झारखंड की जो जनजाति हैं उनका सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? सरहुल। झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो सरहुल, ये याद रखिएगा। अब सरहुल के देखो कई नाम हैं, जैसे अगर मैं बात करूं उरांव, उरांव इन्हें कहते हैं खद्दी। सरहुल को उरांव लोग क्या बोलते हैं? खद्दी, खद्दी, ठीक है। और वहीं बात करूं मैं संथालों की, तो संथाल लोग इसको बोलते हैं बापरब। क्या बोलते हैं? बापरब, राइट। और अगर मैं बात करूं यहां पे खड़िया की, तो ये लोग बोलते हैं जकोर। क्या बोलते हैं? खड़िया लोग जकोर। तो सरहुल के 3 और नाम याद रखिएगा, खद्दी जो कि उरांव लोग बोलते हैं, बापरब जो कि संथाली बोलते हैं, और जकोर खड़िया लोग बोलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, ओहिरा गीत के साथ किस त्योहार का संबंध है? ओहिरा गीत के साथ किस त्योहार का संबंध है, ये आपको बताने हैं। रोहिणी, सरहुल या वंदना या मकर? यहाँ पे सी में वंदना है, वो आप सुधार लीजिएगा, राइट। तो आपको ये बताने हैं, इसका उत्तर दीजिए फटाफट। रोहिणी, सरहुल, वंदना या मकर? और जिनका भी उत्तर आया हो सुधारने वाला यानी सी, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब, वंदना, वेरी गुड। आज का तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा, किस त्योहार में अविवाहित युवतियां एक लकड़ी या बांस के सुसज्जित चौखटे को रंगीन कागज से सजाकर पास की नदी को समर्पित कराती हैं? ये आपको बताने हैं। टुसु पर्व, जावा, जनी शिकार या सरहुल? तीसरे का उत्तर जो भी देगा उसको मेरे तरफ से थम्स अप। बहुत शानदार जवाब आ रहा है, और जिनका भी जवाब आया हो ए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ए टुसु पर्व। चलिए आज के चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च सन 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था? यह आपको बताने हैं। बुद्धू भगत, हलधर, बिरसा मुंडा या जग्गू दीवान? किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था? वाह, क्या शानदार जवाब आ रहे हैं। और जिनका भी जवाब आया हो सी, बहुत बढ़िया, धरती आबा, विश्व पिता के अवतार, बिरसा मुंडा। आज के चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं, पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं, माफ कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर धड़ाधड़ गोलियां बरसाई थी? यह आपको बताने हैं। ऑप्शंस रहे डुम्बारी, पहाड़, कोकर, रांची या जमकोपाई? जालियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही खराब था जनरल डायर का, ये उसी की तर्ज पर कोई गोलियां बरसाया था अंग्रेजों ने, कौन से जगह पे? 5 का उत्तर दीजिए, और जिनका भी उत्तर आ रहा हो ए, बहुत बढ़िया, डुम्बारी पहाड़, बहुत शानदार। आज का छठा प्रश्न, 1815 ईस्वी में, यहां पे आप 1915 कर लीजिएगा, है ना। एडवर्ड 7 की स्मृति में किसका निर्माण कराया गया था? एडवर्ड 7 जो कि एक अंग्रेज थे, की स्मृति में किसका निर्माण कराया गया था? भगवा कुआं, तेलियागढ़ी किला, राजमहल या लीला? ये आपको बताने हैं। तो बताइए फटाफट, उत्तर बताइए। छठा का उत्तर आ रहा है, वाह क्या बात है, कुछ लोग तो गड़बड़ भी कर रहे हैं। छठा का उत्तर देखो, जिनका भी आया है ए, भगवा कुआं। अरे याद रखिएगा, इसी भगवा कुआं को हम भगवान कुआं भी कहते हैं। जब आप ऑफिशियल साइट पे जाएंगे ना साहेबगंज का, तो वहां भगवान कुआं ही लिखा मिलेगा आपको, राइट। साहेबगंज के ऑफिशियल साइट पे भगवा कुआं ना होके भगवान कुआं मिलेगा। और ये एडवर्ड 7 की स्मृति में बनवाया गया था, और यहाँ पे बहुत पानी लोग यहाँ पे पीते हैं इस कुआं से, है ना। आज का 7वां प्रश्न, पालना डैम झारखंड की किस नदी पर स्थित है? ये आपको बताने हैं। स्वर्णरेखा नदी, बैतरनी नदी, दामोदर नदी या ब्राह्मणी नदी? स्वर्णरेखा, बैतरनी, दामोदर, ब्राह्मणी। पालना डैम कहाँ स्थित है, किस नदी पर? 7 का उत्तर दीजिए, और 7 का उत्तर फटाफट आने लगे हैं। जिनका भी उत्तर 7 का आ रहा हो
ए, बहुत बढ़िया, स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी बहुत ही बढ़िया रांची के पठार से निकलती है और इसकी जो लगभग लंबाई है 470 किलोमीटर। याद रखिएगा, एकमात्र झारखंड की ऐसी नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, याद रखिएगा। 8वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। झारखंड का कौन सा जिला राज्य का 100% लौह अयस्क उत्पादक जिला है, मतलब 100% लौह उत्पादन करता है? जमशेदपुर, पश्चिमी सिंहभूम, रांची या गोड्डा, ये आपको बताने हैं और कमेंट बॉक्स में उत्तर फटाफट कीजिए। बताइए, लौह अयस्क उत्पादक जिला 100% करता है। 8 का उत्तर गड़बड़ मत कीजिए। देखिए आप लोग फटाफट उत्तर दीजिए, फटाफट सही उत्तर दीजिए। और देखो यहाँ पे जिनका भी उत्तर आया हो 8 का बी, पश्चिमी सिंहभूम, बहुत शानदार, थम्स अप मेरे तरफ से। और पश्चिमी सिंहभूम जानते हैं लौह खान के लिए बहुत ही फेमस है। चलिए आज के 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है? ये आपको बताने हैं। शक्ति मंदिर, भुवनेश्वरी मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर या कबीर ज्ञान मंदिर? झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल के ज्वाला मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है? तो 9वां का उत्तर दीजिए फटाफट। और 9वां का उत्तर आने हो गए स्टार्ट। जिनका भी उत्तर आया हो ए, शक्ति मंदिर, बहुत बढ़िया। और मैं आपको बता दूं कि शक्ति मंदिर कहां पे है, तो यह है धनबाद में। कहां पे है? धनबाद, कोयला नगरी, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद में, राइट। आज का 10वां प्रश्न। लिल्लोरी मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? लिल्लोरी मंदिर ये आपको बताने हैं। शनि, जगन्नाथ, काली या शिव भगवान? लिल्लोरी मंदिर ये आपको बताने हैं। फटाफट उत्तर दीजिए, सही उत्तर दीजिएगा। वाह, उत्तर आ रहे हैं बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिनका उत्तर आया है सी, लिल्लोरी मंदिर, काली माता की यहाँ पे प्रतिमा है। और ये है जो लिल्लोरी मंदिर है ना, वो एक्चुअली है धनबाद में। याद रखिएगा, वो कहाँ पे है? धनबाद, धन का बाद, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। चलिए आज का 11वां प्रश्न। कौन सा मंदिर धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? ऐसा कौन सा मंदिर है जो धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? याद रखिएगा, धरती के जनजातीय देवता को। झिंझी पहाड़ी मंदिर, भूफोर मंदिर, शक्ति मंदिर या यहाँ पे है भुवनेश्वरी मंदिर? ये आपको बताने हैं। तो 11 का उत्तर दीजिए। और जिनका भी उत्तर आ रहा हो 11 का, वाह, बी, भूफोर मंदिर, बहुत बढ़िया। और ये भी है धनबाद में। ये कहाँ पे है? ये भी आपका धनबाद में ही है, भूफोर मंदिर। चलिए आज के 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। दामोदर द्रोणी निम्न में से किसके बीच द्रोणी बनाती है? रांची हजारीबाग का पठार, मानभूम सिंहभूम का पठार, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? ये आपको बताने हैं। चलिए 12 का उत्तर दीजिए, 12 का उत्तर दीजिए। ए, बी, सी, डी में से कौन सा होगा? 12 का उत्तर जिनका भी आया हो ए, बहुत ही बढ़िया। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, हालांकि ये दूसरे रूप में मैं आपको बताया था। रांची हजारीबाग के पठार को अलग करने का काम भी दामोदर नदी की द्रोणी करती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उरांव, कोरवा और पहाड़िया का संबंध किस भाषा परिवार से है? उरांव, कोरवा और पहाड़िया का संबंध किस भाषा परिवार से है? भारतीय आर्य भाषा परिवार, मुंडा भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार या नागपुरी भाषा परिवार? ये आपको बताने हैं। 13 का उत्तर दीजिए फटाफट। 13वां का उत्तर बताइए और जो सही उत्तर देंगे उनको फिर से थम्स अप। वाह क्या बात है, सही उत्तर आ रहे हैं। 13वां का उत्तर जिनका भी आया हो सी, द्रविड़ भाषा परिवार, बहुत बढ़िया। ये मैं भाषा के दिन बता भी चुका हूँ कि कोरवा हो, पहाड़िया हो या उरांव हो, इनकी जो भाषा है वो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध रखते हैं। आज का 14वां प्रश्न। मैथन और पंचेत हाइड्रल पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? ये आपको बताने हैं। मैथन और पंचेत हाइड्रल पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? खरकई, दामोदर, बराकर या स्वर्ण रेखा? फटाफट उत्तर दीजिए 14 का उत्तर बताइए। मैथन और पंचेत हाइड्रल पावर स्टेशन किस नदी पर है? और देखो यहाँ पे जिनका भी उत्तर आ रहा हो दामोदर, वो बिल्कुल गलत हैं। 14 का जो सही उत्तर होगा वो होगा बराकर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जिनका सी होगा। आज के 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। झारखंड में किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति को कारगर किया गया? झारखंड में किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति को कारगर किया गया, ये आपको बताने हैं। 1998, 1999, 2000 या 2001? 15 का उत्तर दीजिए फटाफट। वाह क्या बात है, 15 का उत्तर आ रहा है डी यानी 2001 सही है। आज का 16वां प्रश्न। किस खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है, ये आपको बताने हैं। यूरेनियम और पाइराइट, कोयला और यूरेनियम,
अब्रक और पाइराइट, यूरेनियम और बॉक्साइट। किस खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है? ये आपको बताने हैं। फटाफट उत्तर दीजिए सोच समझ के। 16वां का उत्तर बताइए। तो देखो 16वां का जो उत्तर होगा इस ऑप्शन के हिसाब से वो होगा ए, ठीक है, यूरेनियम और पाइराइट। और मैं आपको बता दूं यूरेनियम एक आणविक खनिज है, और यही नहीं, यूरेनियम हमारे झारखंड में जो सबसे बड़ा खान है वो है जादूगोड़ा, जादूगोड़ा, राइट। और ये है आपके ईस्ट सिंहभूम में। ये कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। अरे सॉरी, मैं बोल रहा हूँ ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैं लिख भी रहा हूँ ईस्ट, तो ये है पूर्वी सिंहभूम में। और यहाँ पे एक भी चीज़ बता दूँ, यूरेनियम का सबसे बड़ा खान है जादूगोड़ा, ठीक। एक और है तुरामडीह खान। कौन सा है? तुरामडीह खान, ये भी याद रखिएगा। तुरामडीह खान यहीं है, ठीक है ना। तुरामडीह जो खान है वो जादूगोड़ा के पश्चिम में है, इसके ये पश्चिम में है। कौन सा? तुरामडीह, याद रखिएगा। आज का 17वां प्रश्न, खाली स्थान राज्य सरकार के प्रधान, यानी राज्य सरकार के जो प्रधान हैं, और डीसी, ठीक है ना, डीसी साहब, जो डीसी हमारे जिले के मालिक होते हैं, डीसी को संप्रेषण द्वारा जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है इनमें से? ये बताना है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, डिविजनल कलेक्टर, या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताने हैं। फटाफट उत्तर दीजिए 17 का उत्तर दीजिए। 17 का उत्तर बताएं, और जिनका भी उत्तर आया हो बी, वाह, डिविजनल कमिश्नर, वाह, वेरी गुड, डिविजनल कमिश्नर। चलिए आज का 18वां प्रश्न, ब्रिटिश सरकार द्वारा तिलका मांझी को फांसी दी गई थी, कब दी गई थी? ये आपको बताना है। गलती की गुंजाइश यहाँ पे नहीं है, तो गलती मत कीजिएगा, सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। 18वां, तिलका मांझी को फांसी कब दी गई थी? ये आपको बताने हैं। तिलका मांझी उर्फ जाबरा पहाड़िया, बहुत बढ़िया, आदि विद्रोही, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर रखे थे, अंग्रेजों के पसीने छुड़ा रखे थे इन्होंने, तो और गुरिल्ला युद्ध में एक्सपर्ट थे। चलिए बताइए 18 का उत्तर जिनका भी आया हो बी, बहुत बढ़िया, 1785, बहुत शानदार। आज का 19वां प्रश्न, झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? देखो इसको लेके थोड़ा डिबेट होते रहता है, खैर आपको बताना है कि ये एक्चुअली है कहाँ, जो आपने पढ़ा होगा वही उसी के अकॉर्डिंग बता दीजिए। 19 नंबर का उत्तर बताइए। अगर रेंजर से बात करें तो वो कुछ और बोलते हैं, बाकी ये लोकेटेड कहीं कुछ और है, तो 19 का उत्तर दीजिए फटाफट। और जिनका भी उत्तर देखो यहाँ पे आया हो सी, कोडरमा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो वो है कोडरमा में। और अगर बात करें रेंजर से, तो रेंजर लोग बोलते हैं कि नहीं हजारीबाग में है। खैर आपका आंसर सी होगा यहाँ पे, ठीक है, बी नहीं होगा, सी होगा। आज का 20वां प्रश्न, संथाली, मुंडारी, हो तथा खड़िया, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं। संथाली, मुंडारी, हो तथा खड़िया मुंडा भाषा परिवार की है। या ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, संथाली, मुंडारी, हो तथा खड़िया ये सब जो है मुंडा भाषा परिवार की है। वहीं अगर बात करूं उरांव की कुड़ुक भाषा, कोरवा तथा पहाड़िया की मालतो भाषा, तो वो है किस भाषा परिवार की? उसी भाषा परिवार की है, मतलब कुड़ुक की है या मालतो की हैं, नागपुरी भाषा परिवार से संबंध रखते हैं, द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध रखते हैं, या इंडो आर्य भाषा परिवार से संबंध रखते हैं? ये क्वेश्चन गलती कोई नहीं करेगा, अभी कुछ देर पहले भी हो चुका है। 20 का उत्तर दीजिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा घुमा के पूछा गया है। और जिनका भी उत्तर आया सी, बहुत बढ़िया, द्रविड़ भाषा परिवार, शानदार, अभी तो मैंने कुछ देर पहले बताया था। आज का 21वां प्रश्न, झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग यानी फॉरेस्ट डिवीजन का वृहत्तम संरक्षित अरण्य यानी लार्जेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व क्षेत्र है? धालभूम एक ही बात है, सारंडा, कोल्हान या डाल्टनगंज दक्षिण? आपको बताना यह है कि झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग यानी फॉरेस्ट डिवीजन का वृहत्तम संरक्षित अरण्य यानी लार्जेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व क्षेत्र है? ढालभूम, सारंडा, कोल्हान या डाल्टनगंज दक्षिण, ये आपको बताने हैं। और देखो यहां पे जिनका भी उत्तर आया हो लार्जेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व क्षेत्र है वो है सारंडा, 21 का आंसर होगा बी, बहुत बढ़िया। जिनका भी उत्तर आया बी, 700 पहाड़ियों से घिरा यह जगह है सारंडा। और सारंडा है आपका, ये कहाँ पड़ता है? तो ये है पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। 700 पहाड़ियों का जगह है ये, 700 पहाड़ियों का जगह सारंडा। चलिए आज के 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? बहुत सिंपल प्रश्न है, लेकिन जवाब बहुत समझ के देने हैं आपको। रांची, हजारीबाग, चाईबासा या राजमहल? गलती मत कीजिएगा यहाँ पे।
काली मिट्टी जिसे हम कहते हैं रेगुड़ मिट्टी, रेगड़ मिट्टी, कपाशी मृदा, और काली मिट्टी में जो होता है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। 22 का उत्तर दीजिए और जिनका भी उत्तर है डी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, राजमहल इज राइट आंसर। वाह क्या बात है। आज का 23वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा ये, निम्न में से कौन सा विद्रोह सिद्धू तथा कान्हू से संबंधित है? संथाल क्रांति 1855, जो गलती करेगा वो पिटाएगा हमसे, गलती नहीं करेगा कोई भी इस क्वेश्चन में, नहीं तो फिर पीटेंगे हम। कोल विद्रोह 1829 से 37, मुंडा विद्रोह, यहाँ पे मुंडा लिखा हुआ है 1804 से 17, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। कौन सा विद्रोह सिद्धू तथा कान्हू से संबंधित? वाह वेरी गुड, वाह क्या जवाब आ रहे हैं आपके 23 के। बहुत सिंपल प्रश्न पूछा गया था। 30 जून को हम मनाते हैं संथाल हुल दिवस, और 30 जून 1855 को ही ये स्टार्ट हुआ था भोगनाडी गांव से, ठीक है। संथाल विद्रोह, सिद्धू कान्हू चांद भैरव और झानो फूलो बहनें थी, ठीक है। आज का 24वां प्रश्न रहा ये, झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि सभी प्रकार हैं, कौन से किसके प्रकार हैं? गीत के, भाषा के, नृत्य के या लिपियों के? जवाब दीजिए फटाफट। झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि ये क्या है? तो 24 का उत्तर बताइए फटाफट। 24 का उत्तर जिनका भी आया है सी, बहुत बढ़िया, नृत्य है ये सब, झूमर, पाइका, इसमें तो गलती करना ही नहीं था किसी को भी। चलिए आज का 25वां प्रश्न, कोणार्क कुंड प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? आपको बताना है कोणार्क कुंड प्रोजेक्ट देवघर, पलामू, जामताड़ा या गिरिडीह? बताइए कोणार्क कुंड प्रोजेक्ट किस जिले में है? जिनका भी उत्तर आ रहा हो डी, बहुत बढ़िया, शानदार, गिरिडीह। आज का 26वां प्रश्न, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती हैं? 1, 2, 3, 4, मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है ये बताना है आपको। 26 का उत्तर दीजिए। जिनका भी आया है सी, बहुत बढ़िया, 3 प्रकार की फसलें होती है, कौन कौन से वो देख लीजिए। खरीफ, मैं यहाँ पे एकदम क्लियर कर देता हूँ, खरीफ, रबी, और तीसरा है जायद या गर्मा जिसे बोलते हैं, जायद या गर्मा नहीं बोलते हैं, गर्मा धान वगैरह वगैरह, और जायद में तरबूज, ककड़ी, खीरा वगैरह वगैरह होते हैं। चलिए खरीफ के भी 2 पार्ट होते हैं, भदई और अगहनी, ये भी याद रखिएगा, राइट। तो ये हैं 3, जिनका भी उत्तर है 3, बहुत बढ़िया। 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे ये आपको बताने हैं। राजा दुर्जन साल, राजा अर्जुन सिंह, ठाकुर विश्वनाथ शाही या टिकैत उमराव सिंह? 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? 27 का उत्तर दीजिए फटाफट, और यहां पे 27 का उत्तर दीजिए, बताइए ABCD। वाह शाबाश, जिनका भी उत्तर है 27 का बी, राजा अर्जुन सिंह, बहुत बढ़िया। आज का 28वां प्रश्न रहा आपके स्क्रीन पर इस तरह से, संविधान सभा के छोटानागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? संविधान सभा जो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर गठित की गई थी 1946 में, 1946 में, तो उसमें बताना है कि छोटानागपुर से कौन से आदिवासी नेता उसके सदस्य बने थे? 389 सदस्य थे संविधान सभा में टोटल, बताइए। EN होरो, जयपाल सिंह, वाह आंसर आ रहे धड़ाधड़, सुशील कुमार बागी या कार्तिक उरांव? और 28 का जिनका भी उत्तर आया हो, बहुत बढ़िया, मरांगोम के जयपाल सिंह, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। 29 नंबर, लैक यानी लाह शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? गलती नहीं करिएगा आप लोग। यक्ष, लक्ष्य, तक्ष, दक्ष, यक्ष, लक्ष्य, तक्ष, दक्ष, ऑप्शंस आपके समक्ष ये रहे, बताइए लैक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? 29 का उत्तर दीजिए, और जिनका भी उत्तर आ रहा हो A, C, D गलत है, जिनका भी उत्तर आया हो B, बहुत बढ़िया, लक्ष्य, ठीक है। आज का 30वां प्रश्न, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना कब की गई थी? सिंपल प्रश्न है, गलती मत करना आप। चलिए बताइए टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1905, 6, 7 या 8? ये आपको बताने हैं। 30 का जिनका भी उत्तर आया हो सी, बहुतों का तो उत्तर सी ही है, बहुत बढ़िया, शानदार। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से देखिए लौह इस्पात मतलब कंपनी है ये टिस्को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1911 में लोहे का प्रोडक्शन शुरू हुआ था, लोहे का, और 1914 से इस्पात यानी स्टील, ठीक है ना, स्टील को ही इस्पात कहते हैं। 1914 से इस्पात का शुरू हुआ था प्रोडक्शन,
तो 7 में स्थापना हुआ और ये जमशेदपुर में है ना, खरकई और स्वर्णरेखा नदी के तट पर, संगम पर, वहीं से इसको पानी वगैरह मिल जाते हैं। खैर, आज का 31वां प्रश्न, छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? 1764, 1765, 1772 या 1773? सिंपल प्रश्न। छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? बताइए, 31 का उत्तर दीजिए। और देखो यहाँ पे 31 का उत्तर आना स्टार्ट है। जिनका भी उत्तर आ रहा हो 31 का बी, 1765, बहुत बढ़िया। देखो 1764 में बक्सर का युद्ध होता है ना। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय हार जाते हैं बेचारे, और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। तो इलाहाबाद की संधि होने के बाद बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी तो अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी, है ना। चलिए, तो बिहार, बंगाल, बिहार मतलब क्या, छोटा नागपुर का भाग उस समय बिहार में का ही था। खैर, 32 नंबर पे, सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? सोहराय, ये आपको बताने हैं, बिरहोर, संथाल, मुंडा या उरांव? फटाफट जवाब दीजिए, बिरहोर, संथाल, मुंडा या उरांव, ये आपको बताने हैं। 32 का उत्तर दीजिए, और जिनका भी 32 का उत्तर आया सोहराय, यानी स से सोहराय तो स से संथाल, बहुत बढ़िया, 32 का बी। 33वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। झारखंड की किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? यह आपको बताना है, पाइका, जदुर, जतरा या छऊ? 33 का उत्तर दीजिए। और देखो 33 का जिनका भी उत्तर है डी, छऊ, बहुत बढ़िया। छऊ के बारे में बता दूं, सरायकेला खरसावां, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ, सरायकेला खरसावां से ये प्रारंभ होता है, और ये है पुरुष प्रधान नृत्य, पुरुष प्रधान नृत्य है ना, पुरुष प्रधान डांस है, नृत्य है, ठीक है ना। छऊ को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। आज का 34 नंबर, जनी शिकार त्योहार कितने वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है? जनी शिकार त्योहार कितने वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है, ये आपको बताने हैं। तो 34 का उत्तर दीजिए फटाफट, और जिनका भी उत्तर आ रहा हो अभी उत्तर दे लीजिए आप। 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष या 14 वर्ष? 10, 11, 12, 14, फटाफट बताइए 34 का उत्तर, और जिनका भी उत्तर आया हो सी, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। आज का 35वां प्रश्न, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन, यहाँ पे सॉरी माफ कीजिएगा, अधिवेशन होगा, अधिनियम नहीं होगा, कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है ना। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, यह आपको बताने हैं। मतलब रामगढ़ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? 40, 42, 1920, 1945 और 35 का जिनका भी उत्तर आया हो 1940, बहुत शानदार। देखो यहाँ पे 19 से 20 मार्च हुआ था, 20 मार्च 19 से 20 मार्च 1940 को हुआ था। रामगढ़ में ये हुआ था 53वां अधिवेशन, कहवा कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था, ठीक है, रामगढ़ में। और इसकी अध्यक्षता कौन कहते तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्षता किए थे। आज का 36वां प्रश्न, इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? सनातन आदिवासी महासभा से इनमें से किसका संबंध है? ठेबले उरांव, तिलका माझी या सीलू संथाल या दुका हो? दुका हो, दुका हो, राइट। तो बताइए 36 का उत्तर दीजिए, और 36 का देखो जिनका भी उत्तर आया हो ए, ठेबले उरांव, बहुत बढ़िया। आज का 37वां प्रश्न, छोटा नागपुर में फुफ्फुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? बहुत ही शानदार और प्यारा क्वेश्चन है ये, बताइए, गलती मत कीजिएगा। दामोदर घाटी क्षेत्र, सिंहभूम क्षेत्र, कोइलकारो क्षेत्र या पलामू क्षेत्र? आपको बताना है फटाफट। वाह, शानदार उत्तर आ रहे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 37 का जिनका भी उत्तर आया है ए, थम्स अप आपके लिए, बहुत बढ़िया, दामोदर घाटी क्षेत्र। आज का 38वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आइए, रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? 1909, 1910, 1911 या 1912? यह आपको बताने हैं, फटाफट बताइए, रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? मदर ऑफ गॉड काउंसिल, मदर ऑफ गॉड काउंसिल, इसकी स्थापना हुई थी 1909। जिनका भी उत्तर आया हो ए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 39 नंबर पे चलते हैं, हिंदू कैलेंडर के अनुसार कर्मा महोत्सव कब मनाया जाता है? कर्मा महोत्सव हिंदू कैलेंडर के अनुसार कब मनाया जाता है, यह आपको बताना है, भादो, आश्विन, कार्तिक या फाल्गुन? बताइए, 39 का उत्तर दीजिए, 39 का उत्तर बताइए फटाफट। और देखिए यहाँ पे 39 का जिनका भी उत्तर आया है ए, भादो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ बहुत बेहतर कर रहे हैं स्टूडेंट्स इसमें से। 40वें नंबर पे चलते हैं, अंग्रेजों से लड़ने वाले झारखंड के पहले संथाल नेता कौन थे? ये आपको बताने हैं, अंग्रेजों से लड़ने वाले झारखंड के पहले संथाल नेता कौन थे? 40 का उत्तर दीजिए,
संथाल नेता पूछा है, ये याद रखिएगा। और 40 का जिनका भी उत्तर है डी, बहुत शानदार, बाबा तिलका मांझी, राइट। आज का 41वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अधिकार कर्मण्यतावादी आयरन लेडी ऑफ झारखंड के रूप में से जानी जाती है? आयरन लेडी ऑफ झारखंड, कौन सामाजिक अधिकार कर्मण्यतावादी आयरन लेडी ऑफ झारखंड के रूप में जानी जाती है? प्रेमलता अग्रवाल, दयामणि बारला, नीरा यादव या लुइस मरांडी? 48 का उत्तर दीजिए फटाफट। ए आ रहा है, नो 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 नो, ये बिल्कुल गलत जवाब होगा। 41 का जिनका भी उत्तर आया हो दयामणि बारला, बहुत बढ़िया, आपके लिए थम्स अप। 42 नंबर पे चलते हैं। अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर किसने लालखंड का नारा दिया था? झारखंड अलग राज्य की मांग को लेकर किसने लालखंड का नारा दिया था, ये आपको बताने हैं। विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, ए के रॉय या रघुनाथ महतो? 42 का उत्तर दीजिए फटाफट। लालखंड का नारा किसने दिया था? और देखो यहाँ पे जिनका भी उत्तर आया है सी, ए के रॉय, बहुत बढ़िया। आज का 43वां प्रश्न, झारखंड में किस जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है? तो देखो देवघर, गिरिडीह, रांची या धनबाद? सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, यह आपको बताना है। चलिए उत्तर दीजिए। वाह क्या बात है, जवाब तो धड़ाधड़ आ रहे हैं। 43 नंबर, फटाफट बताइए। देवघर, गिरिडीह, रांची, धनबाद, जवाब दीजिए फटाफट। और लोग बताइए, यहाँ पे काफ़ी लोगों के जवाब बहुत शानदार आए हैं। 43 का जिनका भी उत्तर है सी, रांची। ये आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा था, जलप्रपातों का शहर किसे कहते हैं, है ना। चलिए, हुंड्रू जलप्रपात है, दशम है, जोन्हा है, बहुत सारे हैं। 44 नंबर, निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा त्योहार केवल झारखंड में ही मनाया जाता है? वाह, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, सोहराय या पोंगल? बताइए फटाफट, 44 का उत्तर दीजिए। 44 नंबर का उत्तर दीजिए शिवरात्रि, जन्माष्टमी, सोहराय या पोंगल। और जिनका भी जवाब आया हो 44 का डी गलत है, जिनका भी जवाब आया हो 44 का ए बहुत सही है, शिवरात्रि, बहुत बढ़िया। 45 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है और इसे हम फूलों का त्यौहार कहते हैं? ये आपको बताने हैं। मार्च अप्रैल में मनाते हैं, लेकिन इसे हम फूलों के त्यौहार कहते हैं। सरहुल, करम या जावा या मकर? 45 का उत्तर दीजिए। शानदार, जिनके भी उत्तर आए हों ए, जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व सरहुल, इसे फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। आज का 46वां प्रश्न, माफ कीजिएगा यहाँ पे 456 लिखा हुआ है ना, 46वां कर लीजिएगा इसको। आज का ये 46वां प्रश्न है, ठीक है ना। औसतन 468 फीट की ऊंचाई से गिरकर निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में सबसे बड़े जलप्रपात की रचना करता है? दसम जलप्रपात, हिरनी, पंचगढ़ या यहां पे होगा लोधा घाघ, ठीक है ना, इसको सुधार लीजिएगा, लोधा घाघ, लोधा घाघ, राइट, इसको लोधा घाघ, डी वाला लोधा घाघ है, ठीक है। उत्तर दीजिए फटाफट। वाह शानदार जवाब, डी ही है आंसर। वाह क्या बात है, डी। और मैं आपको बता दूं कि 468 फीट तो नहीं है, 466 फीट है, 466 फीट, या इसी को बोलेंगे हम 142 मीटर, 142 मीटर, राइट। और यह है बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात। आज का 47वां प्रश्न, झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध लोध जलप्रपात बनता है? लोधा जलप्रपात, यह आपको बताना है किस नदी से बनता है? कांची, बनाई, रामगढ़ या बूढ़ा घाघ नदी? बताइए। 47 का उत्तर दीजिए। यहां पे एक चीज मैं मेंशन कर दूं, बूढ़ा घाघ नहीं है, ये बूढ़ा नदी होगा केवल, आप इसको सुधार लीजिए, बूढ़ा नदी। वाह क्या बात है, डी ही आंसर है। वाह शानदार, डी आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो लोध जलप्रपात है, लोधा घाघ ये जलप्रपात या बूढ़ा घाघ, लोधा घाघ या बूढ़ा घाघ, बात एक ही है ना। तो ये बनाती है बूढ़ा नदी और उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी, नॉर्थ कोयल नदी। तो नॉर्थ कोयल यानी उत्तरी कोयल नदी और बूढ़ा नदी। उत्तरी कोयल की लंबाई है लगभग 260 किलोमीटर, राइट। और उत्तरी कोयल रांची के पठार से निकल के और फिर ये सोन नदी में जाके मिल जाती है। तो उत्तरी कोयल नदी और आपका बूढ़ा नदी मिलके बनाती है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ। आज का 48वां प्रश्न, किस पहाड़ी को मोरहाबादी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है? गोवर्धन पहाड़ी, टैगोर पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी या राजगीर पहाड़ी? बताइए फटाफट, 48 का उत्तर दीजिए। वाह
रांची वाले बच्चे तो बिल्कुल शानदार जवाब दे रहे हैं, जो भी हैं या नहीं भी हैं तब भी बहुत बढ़िया जवाब। जिनका भी बी आया है 48 का बी, टैगोर पहाड़ी का, टैगोरी जो पहाड़ी है उनका मोरहाबादी पहाड़ी के नाम से भी उसे जाना जाता है। याद रखिएगा, क्या जाना जाता है? मोरहाबादी पहाड़ी, राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 49 नंबर, झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी को किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है? थर्मल, रेडियोधर्मी, घरेलू मतलब घरेलू जो प्रदूषण है वो, या जैव निम्नीकरण? ये आपको बताने हैं। 49 का उत्तर दीजिए फटाफट। और देखो 49 का जिनका भी उत्तर आया हो बी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। रेडियोधर्मी से इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है स्वर्ण रेखा नदी को, है ना। आज का 50वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न भी, निम्न में से कौन सा इस्पात संयंत्र मुख्य रूप से झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है? इस्पात संयंत्र, बजाज स्टील, स्टील इंडिया, रिलायंस स्टील या टाटा स्टील? और 50 का उत्तर फटाफट दीजिए। जिनका भी उत्तर आया हो 50 का डी, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। तो ये थे आपके 50 प्रश्न। और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी नित्य प्रतिदिन जोरों शोरों से कीजिए, अब टाइम कम ही बचा है ना। और हाँ, एक चीज़ मैं बता देता हूँ पीडीएफ के लिए। देखो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है आज़ाद जेपीएससी एकेडमी। पहले तो आपको गूगल ऐप पे जाना है, गूगल ऐप पे, है ना, गूगल ऐप पे टाइप करना है आज़ाद जेपीएससी एकेडमी, ठीक है। वहाँ पे आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन, और उसमें जब इनरोल कीजिएगा तो अब मैं बताता हूँ कि उसमें आपको जाना कहाँ है। जब आप गूगल ऐप से आज़ाद जेपीएससी एकेडमी नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर वगैरह डालने के बाद ओटीपी आएगा, जो भी है कर लेने के बाद आपको जाना है स्टोर में। मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। आपको सबसे पहले जाना है स्टोर में, वहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी दिखेंगे, तो आपको जाना है स्टोर में। स्टोर के बाद आपको जाना है बैच में, बैच, बहुत सारे बैच मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे 3 ही जगह पीडीएफ अवेलेबल होंगे, ठीक, फ्री में आप पीडीएफ देख सकते हैं। पहला है जेपीएससी प्री कम मेंस बैच, जेपीएससी प्री कम मेंस, प्री कम मेंस बैच, एक तो ये हो गया। दूसरा है झारखंड राज्य स्पेशल बैच, झारखंड राज्य स्पेशल, ठीक है। और तीसरा है जेपीएससी फाउंडेशन बैच, जेपीएससी फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन बैच। तो ये 3 ही जगह पे जाना है, कोई में भी आप चले जाइए एक जगह पे। वहां पे आप जब वीडियोज या कंटेंट में जाएंगे, वहां पे जाने के बाद आपको फिर कंटेंट में जाने हैं, कंटेंट, तो वहां पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ, या आप देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से बताता हूं, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां से आपको डाउनलोड करने हैं, टाइप करना है आज़ाद जेपीएससी एकेडमी। टाइप करने के बाद उसमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आएगा। उसके बाद जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो सबसे मोबाइल के नीचे वाले भाग में है, मोबाइल के नीचे वाले भाग में 4-5 चीज़ दिखेंगे। तो आपको एक जगह स्टोर दिखेगा, स्टोर पे क्लिक करेंगे ना तो वहाँ पे 3 बैच मिलेगा, बैच, और बैच खुलेगा। तो बैच में जाएंगे आप 3 में से कोई में भी, जेपीएससी प्री कम मेंस में जाएं, या झारखंड राज्य स्पेशल में जाएं, या जेपीएससी फाउंडेशन बैच में जाएं। तीनों में से किसी में जाएंगे तो आपको जाना है फिर वहाँ पे कंटेंट में आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो अपनी तैयारी को गति देते रहिए, अपने लाइफ में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।